हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैंटिस क्लासेस। तो आज हम क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के कुछ मैप वर्क को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो ये आपके एग्जाम पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकेशंस पूछी जाती हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आपको बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से यहाँ पे तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं अपना पहला मैप जो है इसके बारे में देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, ए टू विच स्टेट डिड लाल डेंगा बिलोंग। तो लाल डेंगा जो है ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे? तो ये बिलोंग करते थे मिजोरम से। यहाँ के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं ये। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ए का आंसर जो है वो ए हो जाएगा। फर्स्ट आंसर ही इसका यहाँ पे ए है। उसके बाद सेकंड बी को देखेंगे, विच स्टेट इंटीग्रेटेड विद इंडिया इन 1975 एज द 22nd स्टेट। यानी इंडिया में 1975 में 22nd नंबर का कौन सा स्टेट बना था जिसको इंटीग्रेट किया गया था भारत के अंदर? तो ये था सिक्किम। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा हमारा सिक्किम। ओके, तो सिक्किम जो है यहाँ पे मोनार्की सिस्टम चलता था, तो उसको इंडियन गवर्नमेंट ने अपने अंडर में इंटीग्रेट किया था 1975 में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम द स्टेट वेयर अ वायलेंट इंसिडेंट टुक प्लेस इन 2002 एट गोधरा। तो गोधरा एक प्लेस है जो कि कहाँ पे है? गुजरात के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे सी आंसर जो है हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ था, ये गोधरा में एक जो ट्रेन है, ट्रेन की जो बोगी है, वहाँ पे कुछ कार सेवकों को मतलब इनकी डेथ हो गई थी, इनको जला दिया गया था। तो उसका जो इल्ज़ाम है ये मुस्लिम कम्युनिटी पर लगा था। तो उसी के चलते यहाँ पे 2002 में कुछ दंगे भी हुए थे गुजरात के अंदर। तो उस समय पे क्या है, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं वहाँ पे चीफ मिनिस्टर रहे थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डी जो है यहाँ पे बात करेंगे, नेम द स्टेट विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन इंडिया इन इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ये स्टेट के अंदर पाई जाती है। तो कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा मेंबर्स पाए जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर? तो ये है उत्तर प्रदेश, है ना। तो उत्तर प्रदेश जो है ये पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी यहीं पे पाई जाती है। तो उसी से आप लिंक कर सकते हो कि सबसे ज़्यादा लोकसभा में जो मेंबर्स हैं, राज्यसभा में जो मेंबर्स हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली में भी जो मेंबर्स हैं वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही पाए जाते हैं। तो तकरीबन 403 जो है मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली में है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट वॉज अर्लियर नोन एज मद्रास। तो यानी मद्रास जो है ये कौन से स्टेट का पुराना नाम है? तो ये है तमिलनाडु का। ये तो इजी है, इसको आप लिंक कर सकते हो। ठीक है, तो मैप नंबर 2 पे मूव करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, द स्टेट दैट रजिस्टर्ड इट्स मर्जर विद द यूनियन ऑफ इंडिया। यानी ऐसा कौन सा स्टेट था जो यूनियन ऑफ इंडिया में मर्ज नहीं होना चाहता था, उसको रजिस्ट कर रहा था। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा मणिपुर। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे क्या है, 4 ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जो मर्ज नहीं होना चाहते थे भारत के अंदर। तो पहला है जूनागढ़, गुजरात का जूनागढ़, आंध्र प्रदेश का हैदराबाद और जम्मू कश्मीर का था। यहाँ पे जम्मू कश्मीर भी मर्ज नहीं होना चाहता था और मणिपुर भी नहीं होना चाहता था। तो यहाँ पे ये मार्क कर रखा है और बाकी के तो नहीं कर रखे हैं। तो इसीलिए आपको आइडिया लगाना है कि यही हो सकता है, मणिपुर। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी। उसका सेकंड है, द स्टेट विच वॉज कार्व्ड आउट ऑफ आसाम इन 1972। तो 1972 के ईयर में कौन सा जो स्टेट है वो निकाला गया था आसाम के अंदर से, यानी उसको काट के उसको कार्व्ड आउट किया था, उसकी बाउंड्री जो डिफाइन की गई थी। तो वो कौन सा स्टेट था? तो वो था मेघालय। ठीक है, तो मेघालय जो है ये आसाम का पार्ट था पहले, तो इसको कार्व्ड आउट किया गया है 1972 में। उसका नेक्स्ट है, द स्टेट वेयर द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फॉर्म्ड इट्स गवर्नमेंट इन 1957। तो 1957 में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी ने कहाँ पे अपनी पार्टी, अपनी गवर्नमेंट बनाई थी? तो ये है केरला। ठीक है, तो केरला में इसने सबसे पहले जो गवर्नमेंट बनाई थी वो 1957 में बनी थी कम्युनिस्ट पार्टी की। ओके, तो जिसको CPI भी बोलते हैं। उसके बाद द स्टेट फॉर्म्ड इन 1966 में, यानी कौन सा जो स्टेट है वो 1966 के समय पे बना था? तो ये बना था हरियाणा। तो ये जो है ये पंजाब से कार्व्ड आउट हुआ था, पंजाब में से इसको निकाल के अलग किया गया था। तो 1966 में किया गया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट रिलेटेड टू डेयरी कोऑपरेटिव्स मूवमेंट अंडर द नेम अमूल। तो अमूल का जो ब्रांड है ये सभी ने सुना होगा, ये मिल्क के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, डेयरी प्रोडक्ट बनाता है ये। तो अमूल जो है ये इसका जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है ये कहाँ पे चला था? ये चला था गुजरात में। तो गुजरात की महिलाओं ने यहाँ पे जो दूध है, जो मिल्क है, उसका व्यापार करना शुरू किया था और यहीं से जो चीज़ें हैं बनने लग गई थी। इसके जो फाउंडर थे वर्गीस कुरियन थे। तो यहीं पे जो है एक तरीके से वाइट रेवोल्यूशन भी देखा गया है ना, वो क्या है, दूध से रिलेटेड ही है वो।
अब देखेंगे मैप नंबर 3। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है द स्टेट वेयर चिपको मूवमेंट वाज कैरिड आउट। तो चिपको मूवमेंट जो है ये कौन से स्टेट में हुआ था? तो ये हुआ था उत्तराखंड में। तो यहाँ पे क्या है, जो उत्तराखंड में जो लेडीज़ है ना वो एक एक पेड़ से चिपक गई थी। क्यों? क्योंकि पेड़ों को काटा जा रहा था, किसी बैड कंपनी ने उसको लिया था, तो पेड़ों को काटा जा रहा था। तो वहाँ के जो लोकल पीपल थे वो नहीं चाहते थे कि हमारे फॉरेस्ट जो है उनको बर्बाद किया जाए। तो इसी वजह से वहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने पेड़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक लेडी जो है एक एक पेड़ से चिपक गई थी। तो इसीलिए इसका नाम जो है चिपको मूवमेंट पड़ गया। ठीक है। उसके नेक्स्ट है अ स्टेट दैट वाज कार्व्ड आउट ऑफ आसाम इन 1972। यानी 1972 के समय पे कौन सा जो स्टेट है वो आसाम से कार्व्ड आउट हुआ था? तो अभी हमने प्रीवियस मैप में ही देखा था, वो था मेघालय। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी सेकंड का आंसर हो जाएगा ई और फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी। तो बी में जो है उत्तराखंड है और यहाँ पे मेघालय है। थर्ड देखेंगे अ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट दैट इज सफरिंग फ्रॉम सेपरेटिस्ट मूवमेंट। तो नॉर्थ ईस्ट का ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने सफर किया है सेपरेटिस्ट मूवमेंट को? तो इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। तो नागालैंड ये यहाँ पे है, ये अरुणाचल प्रदेश के जस्ट नीचे है नागा। तो यहाँ पे नागालैंड जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो 3 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं अ लेटेस्ट स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। यानी ऐसा कौन सा स्टेट है जो लेटेस्ट अभी बना है, यानी एक तरीके से कार्व्ड आउट हुआ है किसी न किसी स्टेट से, तो वो है तेलंगाना। तो तेलंगाना जो है इसका आंसर हो जाएगा, यानी 4 का डी हो जाएगा। ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। तो ये 2014 में अलग हुआ है, बिल्कुल लेटेस्ट है, इसके बाद अभी तक कोई नहीं हुआ। उसका 5th है अ स्टेट वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दलित पैंथर्स वाज फॉर्म्ड। तो ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे दलित पैंथर्स ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी? तो ये है महाराष्ट्र। ठीक है। तो 5th का आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र। तो नेक्स्ट हम मूव करेंगे मैप नंबर 4 पे। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है द स्टेट वेयर द ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड दलित पैंथर्स वाज फॉर्म्ड इन 1972। तो ये हमने जस्ट अभी प्रीवियस मैप में ही देखा था, इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है। तो दलित पैंथर्स जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे द स्टेट वेयर सरदार सरोवर डैम इज सिचुएटेड। तो कौन से स्टेट में सरदार सरोवर डैम है? तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जिस स्टेट से बिलोंग करते थे वो था गुजरात। और यहाँ पे क्या है, ये नर्मदा नदी पर बना हुआ डैम है। तो सरदार सरोवर डैम जो है उसी के पास ही बना हुआ है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे द स्टेट फ्रॉम वेयर BKU स्टार्टेड द फार्मर्स एजिटेशन। तो BKU जो है इसका फुल फॉर्म है भारतीय किसान यूनियन। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कहाँ से बिलोंग करती है और वहाँ पे फार्मर्स ने अपना एजिटेशन किया था, यानी प्रोटेस्ट किया था। तो ये है इसका आंसर उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो यहाँ से जो BKU है इसने फार्मर्स एजिटेशन किया था। और ये एक तरीके से ऐसे याद रख सकते हो कि जो फार्मर्स हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो यूपी में पाए जाते हैं, ऐसे करके याद रखना। ठीक है। उसका नेक्स्ट है द स्टेट विच वाज गिवन अ स्पेशल स्टेटस अंडर द आर्टिकल 370। तो 370 जो आर्टिकल है ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है जम्मू कश्मीर से। अब तो ये ख़त्म हो चुका है, 370 आर्टिकल एबॉलिश कर दिया गया है। अब ये नॉर्मल जो है यूनियन टेरिटरीज बन चुके हैं, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अलग अलग हो गए हैं। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनियन टेरिटरी विच बिकेम अ स्टेट इन 1987। तो ऐसी कौन सी यूनियन टेरिटरी है जो स्टेट बनी थी 1987 में? तो ये है गोवा। इसका आंसर हो जाएगा सी। 5th का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। गोवा, गोवा भी था, हिमाचल प्रदेश भी था, लेकिन 1987 में जो है वो गोवा बनी थी। ये पहले यूटी थी, उसके बाद उसको स्टेट में कन्वर्ट किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे मैप नंबर 5। तो यहाँ पे हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं द स्टेट वेयर विमेन पुट अ बैन ऑन द सेल ऑफ एरक एंड स्टॉप्ड इट्स ऑक्शन। तो ऐसा कौन सा स्टेट था जहाँ पे जो लेडीज़ हैं उन्होंने एक तरीके से एरक पर बैन लगाने के लिए प्रोटेस्ट किया था। स्टेट के अंदर एरक होता है लिकर, यानी एक तरीके का अल्कोहल बोल सकते हैं हम। तो अल्कोहल को बंद करने के लिए, बैन करने के लिए कहाँ की लेडीज़ ने जो प्रोटेस्ट किया था गवर्नमेंट से कि भाई इसको बंद करो, इसकी वजह से हमारी जो फैमिली है, जो हमारे जो मेल हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। तो ये जो चीज़ है ये हुई थी आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा ये दिक्कत बढ़ गई थी। तो इसीलिए उन्होंने देखा कि भाई ये अगर अल्कोहल नहीं होगा तो लोग पिएंगे भी नहीं और इस तरीके से प्रॉब्लम्स फेस भी नहीं होंगी। ठीक है।
अब नेक्स्ट है द स्टेट वेयर देयर वाज एंटी हिंदी एजिटेशन इन 1965। तो ऐसा कौन सा स्टेट है जहाँ पे हिंदी को लेके एंटी हिंदी हो गए थे, मतलब लोग जो है एंटी हिंदी को नहीं चाहते हैं, तो वो है आपका तमिलनाडु। क्योंकि ये लोग ना प्रायोरिटी देते हैं तमिल लैंग्वेज को, संस्कृत लैंग्वेज को, लेकिन हिंदी को नहीं देते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हम बोल भी सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी इस पर बहुत लंबी एक बहस हुई थी, जिसकी वजह से आज तक जो है हमारी नेशनल लैंग्वेज डिसाइड नहीं हो पाई है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द स्टेट वेयर द MKSS डिमांडेड रिकॉर्ड फॉर द फेमाइन रिलीफ एंड अकाउंट्स ऑफ द लेबर। तो यहाँ पे MKSS जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ग्रुप है, जहाँ पे क्या है लोगों ने डिमांड किया था फेमाइन रिलीफ को लेकर। तो ये है आपका राजस्थान। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, थर्ड का आंसर हो जाएगा ए। तो आप कैसे इसको रिलेट कर सकते हो, जैसे फेमाइन जो है ये सूखाग्रस्त एरिया को बोला जाता है, जैसे जहाँ पे सूखा अकाल पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा ड्राई एरिया क्या है हमारे भारत में, ये है राजस्थान। तो ऐसे लिंक बना लेना। तो MKSS का फुल फॉर्म है मजदूर किसान शक्ति संगठन। तो इन लोगों ने डिमांड की थी फेमाइन रिलीफ के लिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टेट वेयर द सरदार सरोवर डैम इज लोकेटेड। तो जस्ट अभी हमने देखा था सरदार सरोवर, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ के थे, ये थे गुजरात के। तो 4 का आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। द स्टेट विच सॉ अ फार्मर एजिटेशन इन 1988 प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट इंक्रीज द इलेक्ट्रिसिटी रेट्स। तो इलेक्ट्रिसिटी रेट्स के बढ़ने की वजह से मतलब कौन से स्टेट में गवर्नमेंट के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट किया गया था फार्मर्स के द्वारा, तो ये हुआ था उत्तर प्रदेश में। यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रिसिटी के जो रेट्स हैं वो बढ़ा दिए गए थे, तो यहाँ के जो लोग हैं ये प्रोटेस्ट पर उतर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। मैप नंबर 6 देखेंगे यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है द स्टेट विच वाज फॉर्म्ड इन 1953। तो 1953 के समय पे कौन सा स्टेट जो है वो बना था। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ये पूरा का पूरा एक ही स्टेट था पहले, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। तो 1953 में सबसे पहले लिंग्विस्टिक के बेस पे यानी लैंग्वेज के बेस पे अलग होने वाला जो स्टेट था वो था आंध्र प्रदेश। क्योंकि ये लोग तेलुगु बोलते थे और यहाँ पे ये तमिलनाडु में तमिल बोलते थे, तो इसी वजह से यहाँ पे थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होने लग गए लोगों में। तो इसीलिए लैंग्वेज के बेस पे इसको अलग कर दिया गया। तो ये आंध्र प्रदेश बन गया और ये तमिलनाडु तो था ही। उसके बाद द स्टेट फ्रॉम विच छत्तीसगढ़ वॉज कार्व्ड आउट। तो ऐसे ये छत्तीसगढ़ जो है ये कौन से स्टेट से कार्व्ड आउट हुआ है, तो ये हुआ है मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में से अलग होके ये बना है, ये रहा छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे क्या है, ये छत्तीस उत्तर झार ऐसे करके याद रखना। तो छत्तीसगढ़ जो है ये MP से अलग हुआ है, उत्तर मतलब उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है, और झार जो है ये झारखंड यानी बिहार से अलग हुआ है। तो ये तीनों ही जो स्टेट है ना ये 2000 के समय पे अलग हुए थे। नेक्स्ट देखेंगे अ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। तो एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आपको बताना है, यहाँ पे मार्किंग देख लेना कहाँ पे हो रखी है। तो ये यहाँ पे हो रखी है, बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश जो है ये सबसे ईस्टर्न पार्ट है हमारे भारत का। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे द स्टेट वेयर नेशनल कॉन्फ्रेंस डोमिनेटेड फ्रॉम 1952 टू 1967। तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या है, ये पार्टी का नाम है। तो ये 1952 से लेके 1967 के टाइम पे इसने रूल किया था। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में रूल किया था, यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला के अंडर में बनी थी ये पार्टी। ठीक है, उसके बाद आंसर हो जाएगा हमारा इसका जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है द स्टेट विच वॉज कार्व्ड आउट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये मैंने अभी आपको बताया था ना, छत्तीस उत्तर झार। तो उत्तर मतलब उत्तराखंड। तो उत्तराखंड जो है ये अलग हुआ है उत्तर प्रदेश से, ये रहा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो फाइनली हमने यहाँ पे 6 मैप्स जो हैं ये डिस्कस कर लिए हैं स्टूडेंट्स। तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना, बहुत यूजफुल रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।